का टाइम मांगते हैं, तुम क्या बात करना चाहते हो। तो हमारे के लिए बड़ी सिंपल सी बात है, जिन चंद मुद्दों पे किसी नए आदमी से बात करनी है कि देख मुझे तेरे साथ एक मुद्दा पे बात करना है, सिंपल सीरीज वाइज। मुद्दा नंबर 1, सारी दुनिया बीमारियों से मर रही है और सारा पैसा जितना पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए नहीं कमाता, उससे ज्यादा पैसा कोई व्यक्ति डॉक्टर को कमा के क्यों देता है। मुद्दा नंबर पहला। मुद्दा नंबर 2, कि ऐसे हालात क्यों बन गए हैं कि हम में से कोई व्यक्ति आज ये सोच ही नहीं पा रहा कि मैं पूरी जिंदगी स्वस्थ रह सकता हूं या मेरे को पूरी जिंदगी कोई बीमारी नहीं होगी। पॉइंट नंबर 3, क्या हम लोगों ने जिंदगी में कॉमेडी मूवीज के लिए टाइम दिया, एडवेंचरस मूवीज के लिए टाइम दिया, गेम शोज के लिए टाइम दिया, स्पोर्ट्स को टाइम दिया, पढ़ाई को टाइम दिया, कमाई को टाइम दिया, परिवार को टाइम दिया, लेकिन कितना टाइम हम लोगों ने अपनी लाइफ में हम और हमारा परिवार बीमार ना हो ये सब समझने के लिए दिया है। ये एक और क्रूशियल मैटर है जो हम उन लोगों से बात कर सकते हैं। देन हम लोग महीने में अपनी मेहनत की कमाई के कितने ही हजार रुपए फूंक देते हैं अपने परिवार को प्रोडक्ट्स का मतलब होता है असिस्टेंस, यानी कि कोई काम मुझे बहुत मेहनत करके करना था, अब कमाई में समय निकल जाता, समय की कमी हो रही है, पहले हम फेस पैक्स घर पे बनाते थे, अब हम किसी कंपनी का खरीदते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट हमने आम जिंदगी को आसान करने के लिए ब्रांड्स पे ट्रस्ट करके खरीदना चालू किया, क्या हम ये जानते हैं कि हम क्या खरीद रहे हैं। अगर ये मैटर सारे करने के लिए एक व्यक्ति से हम बात करेंगे कि इन मुद्दों पे यार एक बार बैठना है, तो कोई भी व्यक्ति ये बात कहेगा यार ये बंदा बात ठीक कर रहा है, ये व्यक्ति, ये औरत, ये पर्सन बात ठीक कर रहा है, इन मुद्दों पे हमने कभी सोचा नहीं है, कभी बात नहीं करी है, और इसके पास इन चीजों से रिलेटेड कोई लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अगर है तो मुझे एक बार पूरे परिवार के साथ वो इंफॉर्मेशन सुननी चाहिए। अगर हम इतना ट्रस्ट फैक्टर सामने वाले से लेके बात करते हैं, इन चीजों पे बात करने के लिए 99% लोग या तो चल के आएंगे या होम मीटिंग देंगे, क्योंकि ये सारे ज्वलंत मुद्दे हैं। मिडिल क्लास से लेके लोअर क्लास से लेके अपर क्लास के कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आज इस मुद्दे पे चिंतित ना हो, लेकिन उन्हें यही नहीं पता कि इसके आगे पीछे हमें करना क्या होगा। तो दारुजनाइन एकमात्र ऐसा डायरेक्ट सेलिंग ग्रुप है जो इन मैटर्स पे बात कर सकती है, जिसका एसोसिएट इन मैटर्स पे प्रॉब्लम्स को हाईलाइट कर सकता है, और ना केवल हाईलाइट कर सकता है, हम उनका रेडीमेड सॉल्यूशन रेडी करके बैठे हुए हैं, वो भी वक्त से पहले जो बाकी कंपनियां 20 साल बाद करेंगी और उनके डिस्ट्रीब्यूटर 20 साल बाद बेचना चालू करेंगे, तब तक दारुजनाइन एक लीडिंग ब्रांड बन चुका होगा कि लोग कहेंगे यार केमिकल फ्री तो ना, मैंने तो उस टाइम डिसीजन भले ही नहीं लिया हो लेकिन सुना पहली बार इस आदमी के मुंह से था। दारुजनाइन करके एक व्यक्ति कंपनी थी, उसका एक एसोसिएट मुझे आके सबसे पहले उसने जागरूक किया था कि केमिकल्स बड़े खतरनाक होते हैं, इन केमिकल से कैंसर होता है, सिस्ट हो जाती है, तो वो मार्केट लीडिंग पॉइंट बनेगा। तो उन्हीं केमिकल्स के बारे में थोड़ा सा मैं चाहूंगा 10-15 मिनट का चर्चा करें कि हमारे को रूटीन में, मैंने वो जो एग्जांपल दिया था जो लोग थे एयर का, उसको दोबारा बार बार ना दिमाग में याद करने की कोशिश करें, अपने आप सेल्फ टॉक में इस्तेमाल करें, और जितना भी घर पे परिवार के व्यक्ति है ना, उनसे बैठ के उस मुद्दे पे चर्चा जरूर करिए ताकि उनका दिमाग खुले। हम में से हर व्यक्ति को अपनी फैमिली के साथ बैठ के उस मैटर पे जरूर डिस्कशन करना चाहिए कि हर कोई व्यक्ति उसके साथ कनेक्ट कर पाए परिवार में। ये नहीं कि मम्मी है, पापा है, भाई है छोटा, मैटर जितनी बार डिस्कस करेंगे ब्रेन क्लैरिटी उतनी आएगी। तो वो कॉमन एग्जांपल ये था कि हम में से दिल्ली हाइट्स में 50% बच्चों को, बोर्न बेबीज को इस टाइम पे अस्थमा और ब्रोंकाइटिस है, यानी दो चिल्ड्रंस आर नॉट एबल टू ब्रीथ, उन बच्चों को, छोटे बच्चों को सांस नहीं आती। हर दूसरे में से, हर बच्चों में से हर दूसरा बच्चा, हर 100 में से 50 बच्चे। ऐसी सिचुएशन के पीछे ना माँ बाप जिम्मेदार हैं, ना लाइफस्टाइल जिम्मेदार है जो बार बार पॉइंट किया जा रहा है। वो पॉइंट किया जा रहा है दिल्ली की आबो हवा, दिल्ली का एयर में भी वो बोलते हैं कि अगर ये एयर पोल्यूटेड ना होती
तो लंग कैंसर दिल्ली के लोगों में इतना ना होता, ये दिल्ली की हवा पोल्यूटेड ना होती तो हर दूसरा बच्चा अस्थमा ब्रोंकाइटिस जैसी सीरियस बीमारियों का शिकार ना होता। फर्स्ट जो बिगेस्ट किलर है वो हार्ट अटैक है, सेकंड बिगेस्ट किलर जो है वो लंग डिजीज बन गई है, थर्ड बिगेस्ट किलर कैंसर आ गया है, और सेकंड थर्ड स्विच करे जा रहे हैं लगातार। यानी कैंसर और लंग्स डिजीज मिला के अकेली दो बीमारियां हिंदुस्तान में लगभग 1/3 आबादी को खत्म कर देती हैं हर साल। जितने लोग अब मर रहे हैं उसमें से 1/3 आबादी है। दुखद बात यह है, बुरा दुष्पन यह है, बुरी सपना ये है कि ये लोग एज नहीं देख रहे। अगर 70-80 ईयर्स में या 60+ ईयर्स में भी ये बीमारियां हमसे किसी को छीन ले तो शायद हम संतुष्टि कर पाएंगे। आज बहुत से लोग केमिकल के मैटर को समझ भी ना पाए, लेकिन ये मैटर वो लोग कल समझना चालू करेंगे जब उनके घर में किसी न किसी छोटे व्यक्ति को प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उनको ये मैटर समझ आना चालू होगा कि यार हम लोगों को ना ये मैटर बहुत पहले समझ लेना चाहिए था। तो दिल्ली की पोल्यूटेड एयर ये एक ऐसा भ्रम है जो सब लोगों को पता है कि यार पोल्यूशन हो गया, पोल्यूशन हो गया, लेकिन कभी बारीकी से नहीं सोचते अरे पोल्यूशन मतलब क्या। पोल्यूशन मतलब वो धुआं, और धुआं क्या, धुआं जैविक धुआं कि केमिकल धुआं। अगर धुआं जैविक है तो 400-500 सालों से चूल्हों पे जलता धुआं जैविक था, ऑर्गेनिक था, और किसी भी व्यक्ति को बीमारियां नहीं दे रहा था। यहां तक कि जो हवन हम करते थे, उस हवन की जलती हुई लकड़ियां, उसके अंदर जलती हुई सामग्री लोगों के इलाज में इस्तेमाल होती थी। मेरे पॉइंट को या आपके पॉइंट को कोई रेफर करना चाहे तो आयुर्वेद के अंदर धूम्र चिकित्सा, आयुर्वेद का एक खंड है जिसको बोला जाता है भूत चिकित्सा, भूत चिकित्सा में खंड है जिसको बोला जाता है धूम्र चिकित्सा, यानी धुएं से होने वाली चिकित्सा। उसको भी कोई भी रेफर कर सकता है कि वंस अपॉन अ टाइम बर्निंग ऑफ वुड्स और जो उसके साथ मेडिकल एसोसिएशंस थे वो हमारे इलाज के लिए यूज होते थे। उसी चीज को करप्ट करके जब बेसिक सोर्स को हार्मफुल केमिकल से चेंज किया गया, जब जैविक चीजों को केमिकल से चेंज किया गया, उससे बने हुए धुएं ने, उन केमिकल्स ने, क्योंकि हम लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते थे तो वो केमिकल्स क्या उस एयर में गए और केवल लंग्स तक मेजरली पहुंच पाए। तो लंग्स तक पहुंचे हुए केमिकल्स ने हमारे को लंग्स के डिसऑर्डर दे दिए, मतलब इतना बुरा हाल कर दिया कि सांस ही नहीं आने दे रहा, उन फेफड़ों को काम ही नहीं करने दे रहा, उसमें ट्यूमर भी पैदा कर दिया, ये सब होने लगा। सिमिलरली हमें यह समझना है कि पानी हमारी आंतों तक पहुंचता है, वाटर हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। सिमिलरली अगर वाटर में केमिकल्स हैं तो बहुत खतरनाक है, हमारे भोजन में केमिकल्स हैं तो खतरनाक है, अगर हमारे कॉस्मेटिक और घर के क्लीनिंग प्रोडक्ट में केमिकल्स है तो भी उतना ही खतरनाक है, क्योंकि हमारी बॉडी रोम छिद्रों के थ्रू एब्सॉर्ब कर लेती है। ये पॉइंट समझना समझाना जरूरी है, और सबसे पहले अपने पूरे परिवार को समझाना जरूरी है। जितने प्रोडक्ट पॉसिबल हैं उन्हें केमिकल फ्री करना स्टार्ट करें। अब मैं एक स्टेप आपको थोड़ा सा और आगे लेके जाना चाहूंगा, हल्का सा, उससे आप लोगों का ना दारुशनाइन एसोसिएट्स को, जो लोग दिन रात लग के प्लान दे रहे हैं, समाज को जागरूकता दे रहे हैं, आपको ये नहीं आगे चल के कुछ कमा के कुछ बड़ा करके स्टेज पे जाके, मैं अभी चैलेंज कर रहा हूं अगली 5 मिनट में, अगले 5 मिनट में यू विल फील प्राउड कि आप दारुशनाइन को प्रमोट करते हैं, और बावजूद किसी एक्सपेक्टेशन के रिजल्ट में बहुत पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा, आप कम से कम लोगों से बात करके अवेयर कर रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं उसका आपको अगले 5 से 7 मिनट में समझाता हूं। आप लोग अद्भुत फील करेंगे ये जान के कि आप लोगों का कंट्रीब्यूशन क्या है, मतलब यू विल बी अमेज्ड टू नो कि आप लोग कितना महान और कितना बड़ा काम कर रहे हैं। फर्स्ट थिंग, जब आप ऑर्गेनिक खाना स्टार्ट करते हैं, ऑर्गेनिक स्पाइसेस यूज करना चालू करते हैं, तो सिर्फ इस छोटी सी चीज का प्रभाव आपको कहां कहां मिलेगा उसका जवाब देता हूं। पहला जवाब, किसान केमिकल नहीं डालेगा। किसान केमिकल नहीं डालेगा इसका मतलब फैक्ट्री जो केमिकल बना रही थी वो केमिकल प्रोड्यूस नहीं करेगी।
फैक्ट्री केमिकल प्रोड्यूस नहीं करेगी, इसका मतलब जो उस फैक्ट्री से इस केमिकल की प्रोसेसिंग के दौरान धुआं निकल के हवा को जहरीला करता था, वो जहरीली हवा बनने से हमने रोक दिया। ये हमारा योगदान नंबर 1। वो केमिकल प्रोड्यूस नहीं हुआ, योगदान नंबर 2। उस फैक्ट्री का निकला हुआ बाय प्रोडक्ट एक केमिकल कूड़ा हमारी नदियों के अंदर नहीं गया और हमने अपने पानी के केमिकल को साफ कर लिया। कंट्रीब्यूशन नंबर 3। चौथा, मेरे घर परिवार में केमिकल नहीं आया, मैंने अपने बच्चों का बचाव किया, अपने परिवार का बचाव किया। नंबर 4। पांचवा, उस मिट्टी में जिसमें मेरे खाने के लिए, मेरे परिवार के लिए जमीन में सब्जियां उगी, अनाज उगा, मसाले उगे, उसकी मिट्टी में केमिकल नहीं गया। इस वजह से उस मिट्टी का 5000 काइंड ऑफ बैक्टीरिया होता है जो हमें जिंदा रखता है, परमात्मा ने बना रखा, जो हमारे को स्वस्थ देता है। उस मिट्टी के अंदर हम 5000 प्रजातियां बचाते हैं माइक्रोब्स की, जो जैन धर्म के हिसाब से हिंसा कहलाती है। हम 5000 प्रजातियों को प्रोटेक्ट करते हैं। चीज नंबर 6 जो आज तक आपको मालूम नहीं होगा, एंड यू फील ग्रेट, अगर किसी मिट्टी में पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड यानी केमिकल ना डले हो, वो मिट्टी 100% ऑर्गेनिक हो, तो जिस मुद्दे पे पूरा वर्ल्ड परेशान है, G20 वर्ल्ड समिट हुई थी कि यार कार्बन बहुत है, कार्बन बहुत है हवा में, इस वजह से हम लोगों को ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, कई प्रजातियां मिट रही हैं, पूरी दुनिया मिटने के कगार पे है। जिस मिट्टी में केमिकल्स नहीं डलते, किसी को गूगल करा दीजिएगा, और जो करने में आप योगदान दे रहे हैं, वो मिट्टी हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेती है और आपकी दुनिया को जीवित रहने का समय दे रही है। केवल एक ऑर्गेनिक मसाले या केमिकल फ्री प्रोडक्ट को यूज करके आप पूरी दुनिया को बचाने के लिए अपना योगदान देते हैं, जिस कारण से दर्जनाइन का एक लोगो था, वसुदेव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली। कई बेवकूफ लोग मार्केट में, MLM में हमें अपना कॉम्पिटिटिव मानने की गलती कर रहे हैं कि हमारे कॉम्पिटिटर हैं। दर्जनाइन पहली बार एक ऐसा ग्रुप है डायरेक्ट सेलिंग में जो ऑपरेट कर रहा है, जो किसी के कॉम्पिटिटर नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के फ्रेंड है। हम इंसानों से लेके जानवरों तक, जानवरों से लेके पहाड़ों तक, पहाड़ों से लेके नदियों तक, नदियों से लेके हवा तक, हम जहां हमसे बेहतर हो सकता है, जितना उस परमपिता परमात्मा ने हमें बुद्धि, सामर्थ्य, ताकत जो दे रखा है, हम रोज लगा रहे हैं ताकि हम सबको बचा सके। हम हवा बचाएंगे तो सबके लिए बचाएंगे, पानी बचाएंगे तो सबके लिए बचाएंगे, हम मिट्टी बचा रहे हैं तो सबके लिए बचा रहे हैं, हम केमिकल्स रोक रहे हैं सबके लिए रोक रहे हैं। तो पहला ऐसा काम है कि मैं अपने घर में कुछ कर रहा हूं, उससे भी मैं पूरी दुनिया की तबाही को रोकने के लिए एक छोटा सा गिलहरी प्रयास जरूर करता हूं कि मेरे प्रयास करने से ये जंगल की आग बुझे या ना बुझे, लेकिन कम से कम हमारी गिनती दुनिया को बचाने वालों में से होगी। हम लोग कोई सुपर हीरो नहीं है, सुपरमैन की तरह कोई बड़ी ताकतें हमें नहीं मिली है कि हम एकदम से सुपरमैन बन जाए और दुनिया में जहां गलत हो रहा है उसको रोक दें। लेकिन फिर भी मैं रोज इस गर्व के साथ रात को सोता हूं कि कम से कम इस मिट्टी दुनिया को समय देने के लिए मैं अपना और अपने दर्जनाइन एसोसिएट के साथ मिलके हम रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, जिसको किसी दिन ये दुनिया प्रेस करेगी। इन लोगों के एफर्ट्स के कारण हमारे को थोड़ा वक्त मिल गया। कल तक ये बोला जा रहा था कि गांव में, देहात में सरकारें डर रही थी कि इनको ऑर्गेनिक समझाएंगे कैसे, गांव देहात नहीं समझेंगे, इतनी बड़ी तादाद है हिंदुस्तान में, इन्हें केमिकल्स पे एजुकेट नहीं किया जा सकेगा, उनके साइड इफेक्ट के बारे में एजुकेट नहीं किया जा सकेगा, इसलिए शायद हम दुनिया नहीं बचा पाएंगे। लेकिन आज मुझे बड़ा गर्व है कि दारुशनाइन के माध्यम से हम गांव गांव, घर घर, शहर शहर तक भी ये चीज सबको समझा पा रहे हैं। D9 एक्सप्रेस मैगजीन में हमने कितने सारे आर्टिकल दिए, आज तक न्यूज़पेपर बात कर रहे थे लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। दारुशनाइन एसोसिएट दरवाजे तोड़ के घरों में घुसे कि नहीं, समझाना है, बताना है, जरूर पैसा हम लोगों का मोटिवेशन हो भी क्यों ना। एक आदमी दुनिया को बचाने के लिए काम कर रहा, अगर दुनिया उसको भी अमीर नहीं बनाएगी तो जहर बेचने वालों को कब तक अमीर बनाएगी। अच्छे लोग समाज में अमीर बनेंगे, अच्छे लोगों के पास पैसा होगा
तो वो अच्छे प्रोडक्ट लेके आएंगे, अच्छा कल लेके आएंगे, अच्छा परसों लेके आएंगे, अच्छा वक्त लेके आएंगे, अच्छी अगली जनरेशन लेकर आएंगे। तो अच्छे काम करने वालों को तो पैसा होना ही चाहिए। और डायरेक्ट सेलिंग का असली काम ही ये था कि जो लोग कुछ अच्छा करें उनको अमीर बनाओ, जो कुछ सच्चा करें उनको अमीर बनाओ। यहां आज तक क्या कर दिया, जो लोग ज्यादा लोगों को जोड़े अमीर बनाओ, जोड़ो के कर क्या रहे हैं, जोड़ के कुछ इतना बड़ा कर रहे हैं जो रोज हमें शांति दे रहा, हमारी अगली जनरेशन को शांति देगा कि हम लोगों से पिछली जनरेशन से जो गलती हुई हमने उसको सुधारा और अगली जनरेशन को पूरे तरीके से बदल दिया। इसी प्रकार से जब लोग कॉस्मेटिक लगाते हैं ना, तो कई लोग ये भी मान लेते हैं कि मेरा कॉस्मेटिक हार्मफुल है, लेकिन वो बेवकूफ कहते हैं कि सर मैंने घटिया साबुन लगाया, चलो मान लिया उसमें केमिकल थे, लेकिन मेरी बॉडी पे रहा कितनी देर, मैंने तो बस लगाया, उतर गया, 2 मिनट में खत्म हो गया। अरे चल ये भी माना, 1 सेकंड के इस तथ्य को भी माना कि तेरे ऊपर तो इसका असर नहीं पड़ा, वो उतर गया केमिकल्स का सोर्स, लेकिन वो गया कहां? जिस पानी को तुम पी रहे थे, जो तुम्हारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सप्लाई कर रही थी, उसी पानी में तुमने वो जहर घोल के गटर के थ्रू बहा दिया। या तो ये पानी रिसाइकल होके वापसी आप ही के घर में आएगा, नहीं तो यही पानी नदियों में खोल दिया जाता है। आपका क्लीनिंग प्रोडक्ट, जो खतरनाक क्लीनिंग प्रोडक्ट जिससे आप सुबह अपने फर्श धोया है, जिससे टॉयलेट साफ की है, जिससे बर्तन साफ करे हैं, जिससे कपड़े साफ करे हैं, वो पानी कहीं नहीं गया। जिस पानी को आज साफ पानी, कल तक नदियां साफ थी सर, मेरा एग्जांपल बारीकी से समझिएगा और ये समझिएगा कि दारुशनाइन एसोसिएट होने के नाते आप क्या बदल सकते हैं। 1990 के दौर में हिंदुस्तान में साफ पानी मुफ्त मिलता था, आप जहां जाते थे वहां मुफ्त मिलता था, कहीं भी जाते थे वहां मुफ्त मिलता था। लेकिन आज हिंदुस्तान के आप किसी भी कोने में अगर परिवार के साथ ट्रेवल करके जाएंगे तो अब आपका दिमाग इस बात को एक्सेप्ट कर चुका है कि 20 रुपए लीटर से लेके 1200 रुपए लीटर तक का पानी इस समय हिंदुस्तान में उपलब्ध है। मेरी इस मीटिंग के बाद आप लोग जाके गूगल पे चेक कर सकते हैं बात। 20 रुपए लीटर से लेके 1200 रुपए लीटर, 20 रुपए लीटर वो बोलते हैं कि हमने मशीन से ये पानी हटाया है और केमिकल्स हटाए हैं, इसलिए 20 रुपए लीटर है। 1200 रुपए लीटर पानी वो है जहां वो बोलते हैं कि ये साफ प्राकृतिक झरने से भरा गया पानी है। समझ के देखिए कि हम कहां तक पहुंच गए और हमें कौन लेकर आया है। जो पानी कल तक हमें मुफ्त उपलब्ध था, झरनों का, साफ नदियों का, आज उस पानी की कीमत 1200 रुपए लीटर हो गई है 1990 से लेकर 2020 तक। और ये केवल और केवल हमारी बेवकूफी ने करा है। कोई दूसरे ग्रह का व्यक्ति नहीं आया था, कोई सरकार नहीं आई थी, कोई कॉर्पोरेट कंपनी नहीं आई, कोई साइंटिस्ट नहीं आया जिसने अपनी नदियों को, अपने झरनों को गंदा किया हो। ये हम ही लोग थे जिन्होंने सस्ते प्रोडक्ट खरीदने के चक्कर में महीने में 200 रुपए बचाने के चक्कर में महीने का 500, 300, 400 रुपए पानी का खर्चा बांध लिया। देखा जाए तो हमने धेला नहीं बचाया, 50 पैसे नहीं बचाए, उल्टा अपना पानी खराब करके हम अब 200-300 रुपए महीने का पानी खरीदते हैं। अरे अगर कल तक हम घटिया प्रोडक्ट ही ना खरीदते तो आज हम साफ पानी ना खरीदते। अगर हम 100-200 रुपए के घटिया प्रोडक्ट का पैसा ना बचाते तो हम 1200 रुपए लीटर का पानी आज भी मुफ्त पी रहे होते। और यही गलती अगर हम 10 साल और करते चले गए तो ये 100, 200, 300 रुपए महीने का बचा के मुझे नहीं पता कितनी सेविंग होंगी, लेकिन ये 1200 रुपए लीटर का पानी अगले 5 साल में 12,000 रुपए लीटर हो जाएगा। ये 20 रुपए लीटर का पानी 200 रुपए लीटर हो जाएगा। हम इतना पैसा बचा नहीं पाएंगे जितना पैसे जैसी बुनियादी, पानी जैसी बुनियादी जरूरत पे हम अपनी जेब से खर्चा करेंगे। तो आज हम लोगों को काम करना है ताकि कल मेरे बच्चे को 12,000 रुपए लीटर प्राकृतिक पानी ना खरीदना पड़े। हम केमिकल्स को उस जड़ से मिटा देंगे अवेयरनेस कर करके कि यही पानी हम लोगों को मुफ्त उपलब्ध होगा। अगर आज भी हर घर से निकलने वाला हार्मफुल केमिकल जो नदियों में जा रहा है, अगर वो ना जाए तो वो नदी 70% साफ हो सकती है।
इंडस्ट्रीज का पोल्यूशन केवल 30% है। घरेलू पोल्यूशन हमारे ही अपने पानी को पोल्यूट हम 70% कर रहे हैं। ये सब वो बदलाव है जो दारुशनाइन अपने समाज के अंदर लेके आ रहा है। ये सब वो गर्व है जिसके कारण हमने गौरवशाली नेटवर्क बोला कि दारुशनाइन का हर एक व्यक्ति आज इस पर्यावरण बदलाव के अंदर खड़ा हुआ एक सिपाही है। वो केवल एक वो बेवकूफ डायरेक्ट सेलर नहीं है जो चंद पैसों के चक्कर में किसी प्रोडक्ट को बस चिल्ला चिल्ला के सेल कर रहा है। नो डाउट हम सेलिंग में भी हैं, नो डाउट हम प्रमोशन में भी हैं, नो डाउट हम लोगों को जोड़ भी रहे हैं, लेकिन पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिससे अगर ये जवाब मांगा जाए कितने लोगों को जोड़ के आप क्या कर रहे हो, अरे इतने लोगों को जोड़ के हम अपने पर्यावरण, अपनी अगली पीढ़ी को, अपनी नदियों को, अपनी हवा को, अपनी मिट्टी को उन खतरनाक केमिकलों से बचा रहे हैं जो हमारे यहाँ पे आज तक बेवकूफी में फैलते जा रहे थे। ये हम लोगों ने किया है और इस चीज का कोई बाय प्रोडक्ट इस टाइम इंडस्ट्री में नहीं है, इसलिए हम किसी के कंपेटिटर्स नहीं है। हम अपनी दुनिया के लिए खड़े हुए छोटे छोटे सुपरमैन हैं जो इस दुनिया में बहुत कुछ बड़ा नहीं कर सकते, और हम ये भी स्वीकार करते हैं कि हमको बहुत बड़ा बदलाव लाने के लिए हम में से एक एक व्यक्ति कैपेबल नहीं है। लेकिन हाँ, दारुशनाइन की इतनी सारी भीड़ मिलके आज से 1 साल पहले 200, 500, 1000 लोग इस मिशन को पूरे इंडिया में फैला रहे थे। आज मैं देखता हूं 1000, 2000 लोग तो हर संडे को दारुशनाइन से जानकारी जुटा रहे हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, और आने वाले 6 महीने बाद मैं देख रहा हूं कि हर संडे शायद हम 10,000 से लेके 50,000 लोगों को एजुकेट कर रहे होंगे हर संडे को टूवर्ड्स अवर मिशन। और हमारा एसोसिएट डेली होम मीटिंग में एजुकेट कर रहा होगा एक एक नए घर को। और उम्मीद करता हूं अगले 10 साल में ये छोटे छोटे सुपरमैन जिनका अकेले का कोई प्रयास काम नहीं आता, एक ही नाम, एक ही छत के नीचे दारुशनाइन में जब लोग इकट्ठा करेंगे तो हम में से हर एक व्यक्ति गर्व करेगा कि हमने थोड़ा थोड़ा करा, लेकिन हमारी कंपनी दारुशनाइन की गिनती इस दुनिया के बड़े बचाने वालों में होने लग गई। और जिस दिन दारुशनाइन की वो गिनती होगी, यकीन मानिएगा वो सारा हर एक व्यक्ति का हिस्सा होगा, वो क्रेडिट हम में से हर एक व्यक्ति का होगा। तो ये मेरा छोटा सा अंडरस्टैंडिंग है। प्लान वगैरह तो सनातन जी हैं, तरुणदा है, मंसूरदा है, प्रिंस है, श्रीकांत सर हैं, सब लोग हैं, वो तो हम डिस्कस कर ही लेंगे, कभी भी कर लेंगे। लेकिन इस मुद्दे को समझना, डिस्कस करना ज्यादा जरूरी है। जो मुझे लगता है कि आत्म बल जहां से मिले, जहां से रोज करने की ताकत मिलेगी, हम अपनी अगली पीढ़ी को बचा रहे हैं। इन बातों को सर मेरी उम्मीद है पब्लिक के सामने जरूर रखिए, तभी एक सच्चे दारुशनाइन एसोसिएट होने का फर्ज मेरे ख्याल से हम निभा पाएंगे। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको पूरे टीम की ओर से। थैंक यू। और आपने इतना महत्वपूर्ण टाइम को निकाल के दिए, ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए। मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था सबको कि सर ने भी शायद नया डायरेक्ट सेलिंग को जोड़ लिए हैं कि सुबह 6 बजे से लेकर फिर रात तक भागते रह रहे हैं। तो ये बहुत ही हम लोगों को भी इंस्पायर कर रहा है सर कि आप इतने बड़े पोजीशन में जो मिशन लेके आप चले हैं, कि हम लोगों का भी जिम्मेदारी बनता है आपके साथ साथ कि आप भी रुके हुए नहीं है। इस मिशन को हर हालत में हम लोग को सफल करना है। 100%। हम सारे लोग इसके लिए कमिटेड हैं। और मैं अभी सबको एक बार अनम्यूट करता हूं। आप अपने जोशों के साथ सर को डेफिनेटली विदाई देंगे आज के लिए, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। और मैं सबको अभी अनम्यूट करने का परमिशन दे दिया, आप लोग अपने साइड से अनम्यूट कर लीजिए। और अनम्यूट करके आपके कुछ अगर है बताना है तो सर को बताइए। हेलो इको होने लगा, कोई बात नहीं, सबको अनम्यूट करते हैं, सबका सिस्टम प्रिंसिपल सब टूट जाता है। मुझे अच्छे से पता है कि सारे लोग क्या अपना नियमों का लाभ नहीं जाते हैं। एक एक करके अगर अनम्यूट करें तो बढ़िया होगा। तरुणदा दोनों हाथ से कुछ कर रहे थे। दो दोस्त हैं, आप खोल के बता दीजिए, है ना। सबको अनम्यूट करने का परमिशन दिया हूँ, तो अनम्यूट अपने आप से कीजिए और अपने पूरा जितना अंदर ताकत है
ये ताकत लगाना है और लगा के हम लोग को इसको डेडिकेटेड ताकत लेके रखना है। सर की जो मिशन से ये हमारे भी मिशन है, क्योंकि हमें भी अपने अगली पीढ़ियों को बचाना है। हम लोग जितना झेल लिए आने वाला समय में जो है उनको बचाने के लिए सफर है, ये लड़ाई है। ये बहुत बड़ी एक जंग है जो केमिकल को बचाना, इसके लिए हम सारे लोग डेडिकेटेड है सर। ये आपका अकेला का मिशन नहीं है, सारे मिशन हम सारे लोगों की है। और जो बेल्ट के ऊपर जो बात कही है आपने कि जो बेल्ट हम लोग के हाथों में है, जब तक ये हाथ हमारे सामने है तो किसी भी महिलाओं को हम लोग छेड़ने नहीं देंगे और किसी भी युवाओं को हम लोग पीछे रहने नहीं देंगे। ये हम सारे लोग कमिटेड हैं इसके लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद है आपको सर कि आपने अपना महत्वपूर्ण टाइम थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। इनका म्यूट है सर। सर आप एंड कर लीजिए, कोई बात नहीं सर। अभिषेक कुमार जी का 2 डिवाइस खुला हुआ है, इसके लिए बिको हो रहा है। ओके ओके, कोई बात नहीं। आप जिसका जो 2 डिवाइस है, 4 डिवाइस है, चला रहने दे। बाकी सर ने अभी आउट हो गए हैं, चला गए हैं। लेकिन एक चीज तो क्लियरिटी है कि सर ने इस मिशन को तय करने के लिए हर एक जगह में छोटे छोटे क्यों ना इंफॉर्मेशन हो उसको कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और हम लोग के अंदर अगर ये जागरूकता एक बार जग जाए तो दुनिया बदल सकता है सर। और हम सारे लोग मिलके इस दुनिया को बदल के ही रहेंगे। सारे लोगों ने मिलके ये शपथ लेंगे आज कि कुछ कर अलग दिखाएंगे, ऐसे जो दुनिया सोचेगा हम लोगों के जैसे। कुछ कर अलग दिखाएंगे ऐसे कि लोग या दुनिया सोचेगा हम लोगों के जैसे। यानी हमें सोच क्या है, केमिकल फ्री बनाना है, यानी केमिकल मुक्त भारत बनाना है, केमिकल मुक्त वर्ल्ड बनाना है। और हमारे साथ और हमारे परिवार के जो महिलाएं हैं, हमारे देश की जो महिलाएं, हमारे ये जो महिलाएं इसको स्वतंत्र में रहने के लिए, इसको सपोर्ट करने के लिए, इसको बचाने के लिए हमारी ये धागा अपने हाथ में काम करेगा, हमारी ये ब्रेसलेट काम करेगा। और इतने युवा शक्ति है 25 साल के अंदर, उसको हम तरक्की करने के लिए, उसको आगे बढ़ने के लिए हम सारे कमिटेड हैं कि उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे। वो कोई टीम हो, कहीं से भी हो, क्यों ना क्रॉस टीम हो। वी आर ए वन फैमिली ओनली दारसूम 9 फैमिली। कोई हमारे क्रॉस टीम नहीं है। सारे लोगों की पेआउट टर्नओवर के ऊपर जाता है। मतलब हम जो भी काम कर रहे हैं, मेरे पैसा भी आपके ऊपर जा रहा है। और जो भी लोग हैं, सारे लोगों की पैसा सारे लोगों में आता है। यही ये प्रिंसिपल, यही ये कंपनी की हर एक की बिजनेस को एक जगह जोड़ लेते हैं। आप अलग अलग से बनाते हैं, लेकिन कंपनियों ने एक साथ में जोड़ के पेआउट को डिवाइड करते हैं कि हम एक दूसरे को अलग नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ साथ बेस्ट विशेष के साथ मैं आप सबको आग्रह करूंगा कि मैक्स टू मैक्सिमम लोगों को आप प्रमोट कीजिए अपने एरिया में। वीकली मीटिंग का शुरुआत कीजिए, ग्रुप मीटिंग्स करने का शुरुआत कीजिए। और 30 सितंबर तक मैक्सिमम लोगों को जयपुर ले जाने का कोशिश कीजिए। इसी विशेष के साथ मोबाइल भी अचीव कीजिए, बाइक भी अचीव कीजिए, 4 व्हीलर भी अचीव कीजिए। और आने वाला समय जनवरी महीना से हम लैंड रोवर देने का कमिटमेंट कर रहे हैं आप लोगों को कि जनवरी महीना से हम लैंड रोवर देंगे। आप लोगों को लैंड रोवर देने की प्लानिंग बना रहा है। जय हो गुरु जी की, जय हो। सुप्रीमो होगा, सुप्रीमो। जो भी हम लोग का होगा, जैसे स्टार्ट है क्वालिटी वाला, जैसे प्रोडक्ट है क्वालिटी वाला, जैसे हम लोग का मिशन है क्वालिटी की, तो मैं आपको कमिटमेंट कर सकता हूं कि आपको जो अवार्ड्स एंड रिवार्ड्स आएगा वो भी सुपीरियर होगा, सुपीरियर से सुपीरियर। बहुत सारी कंपनी आपको और मुझे देख के डुप्लीकेट करने की कोशिश करेगा, लेकिन दोस्त दारसूम 9 का एलडीबी तो दारसूम 9 का ही होता है, ये किसी और का डुप्लीकेट नहीं हो सकता है। और जितेंद्र डागर जैसी इंसानियत, वो जितेंद्र डागर ही हो सकता है। जितेंद्र डागर सर किसी को पीएचडी होल्डर नहीं बोलते हैं, साइंटिस्ट नहीं बताते हैं, झूठ नहीं बताते हैं। लेकिन मैं इतना उम्मीद दे सकता हूँ, इतना लोगों को बताना चाहता हूँ, किसी साइंटिस्ट और किसी डॉक्टर से भी इनका ताकत कम नहीं है। इनके पास उतनी भरपूर नॉलेज की भंडार रखते हैं।
और जितने सारे लोगों ने इस सैर को अटेंड किए हैं वो सारे लोगों को अच्छे तरीके से इस चीज का पता है। गुरुजी 10 जिला कभी- हम देख लें गुरुजी। जी सर। 10 जिला हाँ हाँ जी। 10 डिस्ट्रिक्ट दार्जुब 9 के लिए फ्री है गुरुजी। अरे क्या कैंपल बात फ्री। है सर, 10 डिस्ट्रिक्ट नहीं पूरे हिंदुस्तान को हिला के रख देंगे। एकदम पहले दस- महीना आप लोगों को सुकार गुजरता हूँ फिर से एक बार कि जी, पहले गुरुजी। महीना में आप लोगों ने जो रिस्पांस किए, मेरा तो सबसे बड़ा ड्रीम ये हो गया कि फर्स्ट मंथ में 8-9 लोग ऐसे थे जो लाख रुपए कमाया पहली पे आउट। हाँ, और मेरा बहुत बड़ा प्राउड फील हुआ है कि मंसूर जी, तरुण जी, ये लोगों ने सारे कुल मिला के इनके सारे आईडी का पे आउट मिला के 2 लाख के आसपास की पे आउट लिए हैं फर्स्ट मंथ में। जी गुरुजी। इन्होंने अपना खून को कहीं रख के, अपना जिंदगी को मतलब जलते हुए रख के 4-4.5 साल दबा के मेहनत की, उसके बाद भी कुछ हो ही नहीं रहा, अभी दे ही नहीं रहा था सामने वाला, होगा कहाँ से। लेकिन आज इन लोगों ने प्रूव कर दिया है कि सर हमें, मेरे अंदर में वो दम था, मुझे जी। करने नहीं दिया गया था। आज इस बार तो शपथ लिए हैं लोग कि इतना बड़ा कुछ कर देंगे, इतने लोगों को हम अचीवर बना देंगे कि दुनिया देखता रह जाएगा। और इतिहास तो ऑलरेडी लिख चुके हैं हम लोग। दीघा का मीटिंग में 150 लोगों की इनविटेशन था, आप लोगों ने उसको 210 लोगों में कन्वर्ट कर दिया। ये जोश, ये जुनून, ये बताते हैं कि आने वाला समय हम लोग पूरे हिंदुस्तान में राज करेंगे, राज, और केमिकल फ्री इंडिया के साथ राज करेंगे। इसी विशेष के साथ बेस्ट विशेष देता हूं आप लोगों को। मैक्सिमम लोगों को जयपुर में लेके चलिए, 5 स्टार में क्राउन प्लाजा। बहुत सारे लोग लाइव में होंगे, सुन लीजिए, क्राउन प्लाजा में हम लोग आ रहे हैं बहुत जल्द, बहुत बड़ी तादाद में। हिंदुस्तान की एक ऐतिहासिक मीटिंग होने जा रहा है क्राउन प्लाजा में, ठीक है। डुप्लीकेट बनाना है तो एक बार डुप्लीकेशन कर लीजिए, क्राउन प्लाजा की एक बार मीटिंग आप भी ऑफर छोड़ दीजिए, आप भी क्राउन प्लाजा का एक बार सोच दीजिए। मैंने सर जिंदगी में आपको बताता हूँ अचीवमेंट तो लिया हूँ, पैसा भी खूब कमाया हूँ, अपने पास गाड़ी है, घर है, बैंक बैलेंस भी है। लेकिन एक चीज बता दूं कि जिंदगी में बहुत अचीवमेंट ऐसे भी था जो एक भी नहीं दिया गया है। लास्ट को एक कंपनी में मैंने 10 बार फॉरेन अचीव किया, एक भी व्यक्ति को एक नहीं दिया। कितने बार गाड़ी का अचीवमेंट किया, कितने बार मोबाइल, प्रोजेक्टर, लैपटॉप, क्या क्या होता था, अचीवमेंट लोगों को किया नहीं जाता है। लेकिन यहाँ पे कमिटेड है, वी आर ए कमिटेड। आप जयपुर अचीव करो, क्राउन प्लाजा पहले दिन से डेट, प्लेस, डेस्टिनेशन फाइनल है, खाली आपको अचीव करना है, जिंदगी को एक कदम आगे बढ़ाना है। तो थैंक यू वेरी मच। सब लोगों ने काफी टाइम दिए हैं, आराम से डिनर कीजिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए और आगे बढ़ाते रहिए दार्जुब 9 की परिवार को। टीम SCPL की तरफ से आप सबको खूब खूब बधाई है। और मैं आ रहा हूँ 24 तारीख धनबाद में, 25 तारीख आ रहा हूँ मधुपुर में, 26 तारीख आ रहा हूँ दुमका में। ये सब जगह में धमाल करना है। वेलकम सर, वेलकम। नियरेस्ट लीडर जो भी होंगे आइए, मिलते हैं हम लोग और एक नए इतिहास रचते हैं। इसी के साथ साथ सबको धन्यवाद देते हुए गुड नाइट एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। D9 Sir is the best. D9 Sir is the best. यस, D9 द बेस्ट। बेस्ट। और Sir, बेस्ट sir से is the बेस्ट best. बनाना है अपने आप को, Yes. अपने जमीन को केमिकल फ्री करना है, इतना आप ठान लीजिए। अपने घर की मसाला जो है वो दार्जुब 9 से जाना चाहिए, जितने भी 1000 का मसाला घर में क्यों ना हो, आप सारे मसाला को फेंको और दार्जुब 9 का मसाला अपनाओ। पहले तो अपना जीवन को बचाओ, ठीक है। Yes, sir. थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, Thank you so much, sir. गुड Good नाइट, night, sir. गुड नाइट। बाय। Good night, everyone.